हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो ये है 19 दिसंबर का ब्लॉग, मतलब कि मेरे बेटे का बर्थडे था 20 दिसंबर के दिन। तो उसके ठीक एक दिन पहले का मतलब ये ब्लॉग है। वैसे फ़िलहाल तो फ्रेंड्स मैंने 2 दिन मतलब ब्लॉग कोई शूट नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी। मतलब 20 को बिजी थी, क्योंकि स्कूल भी जाना था, एनुअल फंक्शन था तो वो था। और नेक्स्ट डे मतलब 21 दिसंबर को मतलब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, तो फिर मैंने कहा मैं रेस्ट ले लेती हूँ। तो इसलिए मैं ना ब्लॉग शूट कर पाई और ना ही मैंने अपलोड किया। तो ये सिर्फ 19 दिसंबर का मतलब जो शाम के समय का जो तैयारियां मैंने की थी, रात के समय ही मतलब जो मेन थी मुझे तैयारियां करके रखनी थी, तो वही मैं तैयारियां मतलब यहाँ पर मैंने उसी चीज़ को शूट किया है। कि ये सारी चीज़ें अगर मैं रात में ना करके रखती तो सुबह के समय मतलब मैं उतना प्रिपरेशन नहीं कर पाती, और सेलिब्रेशन अपने छोटे वाले बेटे का बर्थडे का सेलिब्रेशन भी नहीं कर पाती। और फिर 3 बजे 2 बजे के अराउंड मुझे स्कूल भी जाना था, एनुअल फंक्शन था, बच्चों को प्राइज़ मिलने वाला था, तो इसलिए मैंने मतलब बिजी थी, तो मैं कुछ कर नहीं पाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वही मैं मतलब तैयारियां दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैंने सब कुछ एक साथ मतलब मैनेज किया था 2 दिन के उसमें। और फिर एक दिन अपने आप को मतलब रेस्टिंग मोड में ले गई। तो यहाँ पर उस दिन मतलब 19 दिसंबर की शाम को मतलब आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी, दाल और रोटी मैंने बनाई थी। और ये सब्ज़ी मतलब डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर बाकी साथ ही साथ मतलब बर्थडे की प्रिपरेशन के लिए जो मुझे वो करना था, मेन्यू में ये ब्लॉग के लास्ट में मैंने मेन्यू मतलब डिसाइड किया था, वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। वो सारी चीज़ें मैंने बनाई थी और वो भी अकेले मैनेज किया था सब कुछ। तो यहाँ पर वही मैंने कहा कि मैं डिनर की तैयारियाँ भी कर लेती हूँ, और सुबह जो कुछ भी मतलब मुझे रेडी करना था, बनाना था। तो सबसे पहले तो मैंने ब्रेकफास्ट में मतलब बनाने के लिए छोले मतलब डिसाइड किया था। तो उसके लिए मेरे पास मतलब मटर थे, तो आधे किलो मटर मैंने मतलब उसको सोख कर गर्म पानी में, मैंने कहा जल्दी से मतलब कि ये फूल जाएंगे रात भर में, तो उसके लिए मैंने पानी चढ़ा दिया था। और फिर मटर मैंने सोख करके रख दिए थे। और फिर ब्रेकफास्ट वो करने के बाद और में छोले और मीठा थे, मतलब कि मिठाई थी, मिठाइयाँ आ चुकी थी। तो मिठाइयाँ, चॉकलेट वगैरह, कपड़े वगैरह सब कुछ मतलब कि शॉपिंग हो चुकी थी, सब कुछ आ चुके थे। मुझसे जितना हो सका है मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। कपड़े ही सिर्फ मैं शेयर नहीं कर पाई फ्रेंड्स, क्योंकि मतलब खाना मेन्यू मतलब मुझे डिसाइड कर बहुत ज़्यादा बनाना था, तो इसलिए वो डिसाइड नहीं हो पाया था। तो वही मैं यहाँ पर सबसे पहले वही सोच रही थी कि मैं डिनर मतलब पहले रेडी कर देती हूँ, उसके बाद धीरे-धीरे बाकी जितने भी मतलब अपने बर्थडे वाले दिन बच्चे के बर्थडे वाले जो मुझे बनाना था उसकी प्रिपरेशन करती थोड़ी बहुत। तो थोड़ी प्रिपरेशन में ये था कि मुझे छोले बनाने थे, तो फिर मैंने मटर सोक करके रख दिए थे। और उसके बाद मुझे मतलब कि मसाले वगैरह जो रेडी करने थे, क्योंकि लाइन नहीं रहती तो मिक्सर भी नहीं चल पाता। तो थोड़े बहुत मैंने कहा कि छोले के लिए मसाले मैंने रात में ही रेडी करके रख लिए थे, और बाकी के मसाले मैं बाद में रेडी कर देती, मतलब 9 बजे के अराउंड सुबह आ जाती लाइन। तो यहाँ पर नमक डाल के वही मैंने सोक करके रख दिए थे। फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब हमारी फैमिली वैसे तो मतलब अलग है, लेकिन जब कोई फेस्टिवल या मतलब कि जैसे बर्थडे वगैरह होते हैं, तो मतलब 2 फैमिली जॉइंट होकर मतलब एक ही जगह खाना बनता है। तो मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे है, तो ये अरेंजमेंट सारी मुझे करनी थी, तो इसीलिए मैंने वो किया था कि खाना मेरे यहाँ ही खाना खाएंगे सब लोग, ऐसा वो हुआ था। तो खाने का मतलब प्रोग्राम ज़्यादा था। तो यहाँ पर वही कि मैंने रोटियां लगा दी, उसके बाद मतलब कि पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई है। पत्ता गोभी की सब्ज़ी एज ए सिंपल मैंने बनाई है फ्रेंड। इसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी आप लोगों के साथ अपलोड किया है। तो बस जैसा कि ट्यूसडे था तो मैंने सिर्फ सरसों को नहीं डाला था, क्योंकि ट्यूसडे के दिन कहा जाता है सरसों को नहीं वो करते, तो मैंने वो नहीं डाला था। बाकी सिंपल ही एज यूजुअल। और दाल मैंने चढ़ा दी थी, तो दाल हो चुका था। दाल तो बाबूजी के लिए जाता है। फिर मतलब पत्ता गोभी की सब्ज़ी और रोटी, ये हम लोगों का डिनर था, सिंपल सा इजी था। और उसके बाद मैं सारी मतलब की तैयारियां कर रही थी, और 2 सब्ज़ी वगैरह आई थी, तो जिसमें मटर पनीर मुझे बनाना था, तो मटर भी पील करके रखना था। तो ये कुछ 3-4 चीज़ें थी जो मुझे मतलब रात को ही सारी मतलब मैनेज करके रखनी थी। वैसे तो खाने का जो प्रोग्राम बर्थडे वाले दिन होता है वो रात के दिन होता है, लेकिन फ्रेंड्स जो कि 20 दिसंबर को मतलब स्कूल में एनुअल फंक्शन था, तो रात में ही होता है एनुअल फंक्शन स्कूल में। तो मैंने कहा कि आखिर बर्थडे भी है तो किस तरीके से मैनेज किया जाए। तो मैंने सोचा कि मैं खाने वाला प्रोग्राम सुबह मतलब कर दूंगी, और फिर उसके बाद
3 बजे के अराउंड हम सब रेडी होके मतलब एनुअल फंक्शन के लिए बच्चों के स्कूल में जा सकेंगे। कि वैसे तो रात को ही रखा जाता था, लेकिन स्कूल में हो जाने के कारण मैंने खाने वाला प्रोग्राम सुबह हो किया था। तो यहाँ पर जितनी भी सब्जियाँ आई थी मतलब मैं यहाँ पर मसाले रेडी करके रख रही हूँ। और यहाँ पर हरी मतलब लहसुन आई थी, तो मैंने छाँट कर मैंने सब कहा कि ये रख देती हूँ रात को ही धोकर, और अच्छे तरीके से पानी भी निथर जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो सुबह फटाफट से मतलब थोड़े बहुत काम हुए रहेंगे तो सुबह मतलब फटाफट बाकी सब कुछ भी रेडी हो जाएंगे। और बगल में ही 2 किलो मटर आया था, तो मैंने कहा सब काम करके खाली होने के बाद फिर मैं मटर भी पील करके डब्बे में रख दूँगी। तो मटर पनीर की सब्ज़ी के लिए मतलब मटर वाला काम तो मेरा पील करके रखा रहेगा तो ईजी रहेगा। और यहाँ पर ये हरे वाले लहसुन थे, तो फिर मैंने कहा कि गार्लिक पील करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हरे वाले मतलब जो लहसुन थे उसकी हरे उसी को मैं यूज करूँगी। तो यहाँ पर वही सब छाँट कर मतलब मैं अलग करके रख रही थी। और ये यहाँ पर सिंपल ईजी सी मतलब डिनर की रेसिपी यहाँ पर रेडी हो चुकी है फ्रेंड। और अब मतलब कि डिनर वगैरह करने के बाद मैंने अपने किचन को मतलब अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। मैंने कहा कि सुबह उतना अच्छे से रात में अच्छे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँगी, ताकि सुबह अगर मेरे पास कम भी टाइम बचेगा जाने के लिए तो थोड़ा बहुत भी क्लीन कर दूँगी तो हो जाएगा। तो यहाँ पर रात की मतलब नाइट की क्लीनिंग चल रही है किचन की। और इसी तरीके से मैंने धीरे धीरे करके अपनी सारी चीज़ें मैनेज की थी। जब आप लोगों को मतलब अगले दिन की सुबह आपका प्लान रहे और मतलब आपको बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि काम है और रश है, तो आपको कुछ चीज़ें मतलब रात को ही करके रख लेनी चाहिए। इससे क्या हो जाता है कि नेक्स्ट डे वाला जब जो प्लान है वो आपका काम मतलब कि टाइम मैनेजमेंट के साथ सारे काम पूरे हो जाएंगे और आप कर भी लेंगे। तो यहाँ पर मैं मतलब किचन क्लीनिंग का ये काम भी मतलब मेरा हो जाएगा जैसे डिनर वगैरह करने के बाद मतलब किचन काउंटर टॉप क्लीन करना, फिर किचन नीचे फ्लोर मतलब क्लीन कर देना, ये सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पर ये सारे काम करने के बाद फिर मतलब मैंने मटर पील करके रखे थे। और फिर मतलब दूसरे दिन सुबह ही मतलब मैंने जैसे ही उठी थी और फटाफट से मैं अपने काम में लग गई थी, और मैंने सब कुछ मतलब अकेले मैनेज करके सब कुछ बनाया था, सब कुछ किया था। और वो करने के बाद फिर मैं रेडी होकर मतलब बच्चों के 2 बजे के अराउंड मैंने रेडी होना स्टार्ट किया था, और 3 बजे के अराउंड में मतलब यहाँ से निकल गई थी बच्चों के एनुअल फंक्शन के लिए। तो वो फ़िलहाल वो ब्लॉग तो मैं आप लोगों के साथ शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन हाँ स्कूल के फंक्शन का जो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड किया है, अगर हो सकेगा तो कुछ पार्ट कुछ क्लिप में आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी फ्रेंड्स। और थैंक यू अपना प्यार बनाए रखने के लिए, मुझे अंडरस्टैंड करने के लिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये नाइट की क्लीनिंग चल रही है, तो यहाँ पर मटर मैंने उठाकर मतलब उधर साइड वाले टीवी वाले रूम में रख दिया कि टीवी भी देखती रहूँगी और साथ ही साथ में मटर भी पील करके रख दूँगी। तो यहाँ पर ये क्लीनिंग का काम भी पूरा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये मैं रख दे रही हूँ उठाकर। इसी तरीके से मतलब हम इंडियन हाउसवाइफ की नाइट वाली डिनर मतलब सॉरी नाइट रूटीन होती है। और ये मतलब जितने भी मतलब सब्जी के छिलके वगैरह हैं ये सब कुछ मतलब गाय को चले जाते हैं, जूठे की बाल्टी में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर ये क्लीनिंग वाला काम भी मेरा फिनिश हो जाएगा फ्रेंड। अगर आप लोगों को मतलब मेरा वीडियो में ये टाइम मैनेजमेंट या कुछ भी जो कुछ भी है पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को फ्रेंड्स। बिना आप लोगों की ये जर्नी कंप्लीट होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को यूज़फुल लगती हो फ्रेंड्स तो इसी तरीके से तो अब मेरे मतलब वीडियो ऐसे ही कंटिन्यूस आते रहेंगे। आप लोग मतलब ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग मैंने रेस्ट भी कर लिया मतलब कि फिर मैंने कहा कि आज भी मैं नहीं अपलोड करने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा नहीं मैं आज अपलोड कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये रात को मतलब ये सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पर झाड़ू भी मतलब लगा देती हूँ। मोपिंग का काम नहीं करती, लेकिन मैं ये जो बेसिक वाला काम रहता है मतलब क्लीनिंग का, कचड़े वगैरह ये उठाकर साफ़ ज़रूर कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये क्लीनिंग वाला काम भी हो जाएगा फ्रेंड्स। और उसके बाद मैं यहाँ आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मतलब मिठाइयाँ कौन कौन सी आई थी। मिठाई में मतलब रसगुल्ले थे और बर्फ़ी थी और एक सैंडविच वाली मिठाई थी। तो ये इस तरीके से, और चॉकलेट के डब्बे वगैरह आए थे, और कपड़े भी आ चुके थे। कपड़े की शॉपिंग भी विंटर्स वाले कपड़े हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई फ्रेंड, फिर हो सकेगा तो कभी दिखा दूँगी आप लोगों को। तो यहाँ पर तो ये सब कुछ हो चुका। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो
तो यहाँ पर ये चॉकलेट के, वैसे तो चॉकलेट मतलब उतने वो नहीं हो पाए, मतलब बचे ही हैं बहुत सारे, क्योंकि कुछ ही बच्चों को दिया बेटे ने। और उसके बाद मैंने यहाँ पर रात में ही बैठकर मतलब मुझे जो जो कुछ बनाना था, जैसे वो करना था, प्रिपरेशन प्लानिंग की टू डू लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की रही है। तो यहाँ पर बर्थडे की मेन्यू लिस्ट में छोले, मटर पनीर, आलू पूरी, जीरा राइस, गोभी की सब्जी, पनीर पकौड़ा और सलाद, इस तरीके से ये थे। और मैंने सब कुछ बना भी लिए थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नए से वीडियो और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।